हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज़। आजकल आपको क्या चीज़, क्या बात, क्या हालात, क्या पर्सन, कौन आपको आजकल डिस्टर्ब कर रहा है। किसी की कोई बात है, कोई याद है, कोई सिचुएशन है, कोई सूरत हाल है, कोई मामला है, कोई इवेंट है, कोई पर्सन है, किसी की एनर्जी है। व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज। सो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। आपकी लाइफ, आपकी एनर्जी, आपके रूटीन, आपकी थिंकिंग से रिलेटेड ये रीडिंग होगी। तो हो सकता है सारे मैसेजेस आपसे मिले, सारे बिल्कुल भी ना मिले, तो आपने स्ट्रेस नहीं लेनी। आपने फ़िक्रमंद नहीं होना कि ये मेरी रीडिंग थी तो मुझसे ही क्यों नहीं मैच हुई, बिकॉज हज़ारों की तादाद में लोग रीडिंग देखते हैं। तो ना हो कुछ मैच, कोई ऐसा मसला नहीं है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। मुझे जो कार्ड्स में नज़र आएगा वो मैं आपको बताऊँगी। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज। अवेयरनेस, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। आपका हाथ कंट्रोल नहीं हो रहा है पैसों के ऊपर, ये चीज़ आपको परेशान कर रही है। आपने कभी अपने लिए ये दुआ मांगी होगी कि आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी हो जाएं, और अब वो हो गई हैं। तो अब ये मसला हो गया है कि आपको सब कुछ पता चल जाता है, जिसमें सभी कुछ पता चल जाता होगा। रिश्तों की हकीकत, लोगों की असलियत, लोगों की नीयत। समथिंग अबाउट द फैमिली एज वेल। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। नंबर 2, 4, 5, 1। वाओ, सिर्फ नंबर 3 की कमी है, वरना 1, 2, 4, 5। वॉट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज। आप अपनी फैमिली के डिसीजंस अकेले हाथ से लेते लेते थक से गए हैं। कोई ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको आपको इंट्यूट कर रही हैं कि ओवरवेलम हो रहे हैं आप, कि आप चॉइसेस में प्रायोरिटी दें किसको। ज़िंदगी का हर शेड, हर मामला ही अहम है। अपने लिए सोचें या फैमिली के लिए सोचें। एक रशिंग एनर्जी लग रही है, जल्दी से ये वक्त गुजरे। वैसे आजकल इतनी तेज़ी से वक्त गुजरता है, साल दिनों में महीनों में बदल गए हैं। व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज। आपको कुछ लोगों का आपके जहन में एक इमेज बना हुआ था। वो इमेज, वो सांचा, वो स्ट्रक्चर, वो शीशा, वो टूट रहा है क्योंकि आपको उनकी असलियत नज़र आ रही है। दिस इज़ व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू। समटाइम्स आपको फील होता है कि आप बहुत सारे लोगों की मदद करें, कभी कभी आपको लगता है कि आप किसी की भी मदद ना करें, और जब आप नहीं कर पाते किसी की मदद तो आपको ये चीज़ डिस्टर्ब करती है। पैसा जमा कर रहे हैं आप, लेकिन जमा हो ही नहीं रहा। स्टैंड बाय पर हैं कोई चीज़ें। आपका जो चीज़ आपको परेशान कर रही है वो कोई ऐसी चीज़ है कि जैसे गॉड फॉरबिड कुछ भी घर से रिलेटेड हो सकता है। कब कुछ घर से रिलेटेड कुछ होगा, एंटिसिपेट ना करें। मैनिफेस्ट अच्छी चीज़ को करें, क्योंकि बिला वजह का ना खौफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। धड़का लग जाए, रिश्ता कोई टूट रहा है, वो टूट जाए, वो टूटने वाला है। कोई ट्रैवल करना चाहता है तो कर ले ट्रैवल, देखते हैं। मतलब ख़तरे की घंटी, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, आप ख़तरे की घंटी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। और अब आप एक ऐसे पॉइंट पर आ गए कि बस अब घंटी तो है ना, बस अब ये बज जाए इसका अलार्म, समथिंग लाइक दैट। जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है वो ये कि आप लोगों की असलियतों को जानने के बाद बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं कि अब आपको अपना आप एक इतना बड़ा अहमक लग रहा है कि यार मैं कैसे आंख बंद करके उल्लू बनता चला गया और बनता चला जा रहा हूँ। मुझसे क्या कहकर उन्होंने क्या लिया, मुझसे क्या कहकर उन्होंने पैसे बटोरे, और मैंने क्या कहकर इनके ऊपर भरोसा किया, क्या सुन के मैंने इनके भरोसा किया। मतलब ये सारी चीज़ें, जाहिर बात है
अगर आप अपनी इंट्यूशंस को रिफ़ाइन करने के लिए दुआ मांग रहे थे और अब आपको एक एक करके सारे रिश्ते साफ खुल्लम खुल्ला नज़र आ रहे हैं, तो अब आपको अफसोस होता है कि यार हमारे ही पैरों पर हम पे ही हमसे ही मदद मांगकर हमारे ही सल को चल कर सबके सब आगे बढ़ते चले गए. बट दिस इज़ समथिंग, अब आपकी तरबियत का मामला है. आप अपनी तरबियत को क्वेश्चन ना करें. ये है कि आपने कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया है, अब वो मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है, तो आपको एक अजीब सा ना एक रेस्टलेसनेस आपको हो रही है. तो क्या चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है? कुछ डिसीजंस हैं, कुछ चॉइसेस हैं. उसमें हो सकता है कि वो सारा का सारा मामला सोच पर मबनी हो कि भाई ये किस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं. ये पैसों को सेलेक्ट करेंगे, ये लेगेसी को सेलेक्ट करेंगे, ये रिश्ते को प्रायोरिटी देंगे, ये अपने पैशन को प्रायोरिटी देंगे, ये मज़ीद सोचों को प्रायोरिटी देंगे, ये किस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे. या आप ख़ुद अपने आप से पूछते होंगे कि मैं किस चीज़ की तरफ जाऊँ. मैं फ़ैमिली को वैल्यू करूँ तो फ़ैमिली तो वैसे ही मुझे इस्तेमाल कर रही है. मैं किसी की फ़ैमिली को प्रायोरिटी दूँ तो उन्होंने मुझे रिटर्न में क्या दिया है. और मैं किसकी सपोर्ट करूँ, क्या मुझे तो पास्ट में इतनी सपोर्ट देने पर ऐसा मेरे साथ रौला हुआ है. ये सब चीज़ें आपको इसलिए डिस्टर्ब कर रही है बिकॉज इस कार्ड से बिल्कुल क्लियर है कि आपके सामने सब कुछ खुल गया है. ठीक है, लेट्स सी मोर. व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज? व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज? What is disturbing you these days? What is disturbing you these days? Acceptance, joy, miracle, discovery. You need time. You want time for yourself and you're not getting it. कभी कभी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स होते हैं कि इंसान को उन प्रॉब्लम्स में रहने की आदत हो जाती है. आपका प्रॉब्लम ये हो गया है कि आप अब प्रॉब्लम में रहते रहते सब कुछ चीज़ें इतनी रिफ़ाइन बनाने लगे हैं, रिफ़ाइन वे में करने लगे हैं कि आपके स्पिरिट गॉड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके मेंटोर्स, वो सब आपको परफेक्शन लेवल पे देखने लगे हैं. और हकीकतन विद दिस एक्सेप्टेंस कार्ड एंड अवेयरनेस कार्ड ये नज़र आ रहा है कि आपका लेंस बड़ा रिफ़ाइन हो गया है और आप चीज़ें ख़राब बनाते 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 परफेक्शन की तरफ आ गए हैं. अब प्रॉब्लम ये कि जो आपको जो चीज़ डिस्टर्ब करती है, आप ख़ुद में अपने इतने परफेक्शनिज्म में आ गए हैं कि अब आपको अपना खुद का काम जो है ना वो सही नहीं लगता. यू आर नॉट इन्जॉइंग थिंग्स. दैट इज़ वाई आप डिस्टर्ब रहते हैं. आपको हर एलिमेंट फ़न एलिमेंट नहीं लगता. आप सीरियस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. जहाँ पर फ़न होना भी है वहाँ पे भी आप सीरियस हो जाते हैं. मतलब कुछ पाबंदियाँ लगा दी हैं आपने अपने ऊपर कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. अब बस एक टाइम ही होगा, उस टाइम पे ही सब कुछ करेंगे और वो टाइम कब होगा वो आपको खुद नहीं पता. यू आर वेटिंग फॉर अ वेरी गुड न्यूज़, यू आर वेटिंग फॉर अ वेरी गुड टाइम और वो अपने वक्त पर होगी, लेकिन आप उसको वक्त से पहले मांग रहे हैं. जैसे कहते हैं ना, वक्त से पहले और नसीब से बढ़ के कुछ नहीं होता. कोई ऐसी दुआ जो मिराकुलस है, कोई ऐसा मोमेंट जो मिरेकल पे ही बेस्ड करता है, वो आप वक्त से पहले मांगेंगे तो वो अभी नहीं हो सकता. खौफ को मैनिफेस्ट मत कीजिए, इनकरेजमेंट को मैनिफेस्ट कीजिए. you're falling in love or you have fallen in love, I must say. अपने ऊपर आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं बिकॉज आपको ये फील हो रहा है कि भाई इट्स ऑल ओके, गो फॉर इट. मोहब्बत कर सकते हैं, दिल की सुन सकते हैं और अपने लिए कुछ सोच सकते हैं, अपने पार्टनर के लिए सोच सकते हैं. आपका सॉफ्टवेयर साइड अवेकन हो रहा है. बट आपको ये अपने लिए बड़ी हैरत की बात लग रही है कि क्या ये होना सही है, क्या ऐसा हो जाना चाहिए था, क्या ऐसा हो जाना चाहिए. ये चीज़ें कुछ आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हैं. तो लेट्स सी, टैरो से अब लिटरली इसको क्लैरिफाई भी करते हैं, चेक भी करते हैं, रीड भी करते हैं कि व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज.
What is disturbing you these days? 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 Okay. Seven of Wands, Six of Wands, and Nine of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn, or Aries, Leo, Sagittarius. What is disturbing you these days? Five of Cups. क्यों इतने उदास हैं आप? क्यों नहीं आप अपना मोमेंट एंजॉय कर रहे? आपके अपने पैसे हैं, आपकी अपनी अर्निंग है, आप अपने ऊपर लगाइए। आपको गिल्ट फील होता है अगर आप अपने ऊपर अपने फेम को, अपने नाम को, अपने पैसों को आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, आप एक गिल्ट ट्रिप में चले जाते हैं एंड यू आर सो डिफेंसिव अबाउट इट। एक तो ये कि आपके दिल पर किसी राज का बोझ है, बहुत सख्त से किसी राज का बोझ है, और आप उस राज को किसी से डिस्कस करना चाहते हैं कि कोई आपको ब्रेक मिलने वाला है, कोई आपको ऑफ़र मिलने वाली है, या आपको कोई ऑफ़र मिली हुई है, आपको कोई ब्रेक मिला हुआ है, आपको पब्लिकली किसी ने बहुत ज़्यादा रिगार्ड किया है, लेकिन आप वो बात किसी को नहीं बताना चाह रहे बिकॉज आप सेल्फ डाउट में चले गए हैं। यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी। हैप्पी से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि आप कंफर्टेबल हैं सिंगल रहने में। डीप डाउन इनसाइड आपको ये बात बहुत परेशान भी कर रही है और डेफिनेटली डिस्टर्ब ही कर रही है, लेकिन आप मिंगल होने में या एसोसिएट होने में या किसी के साथ जुड़ने में आपको डर लगा पड़ा हुआ है। आप इस सिंगल स्टेटस में पुरउम्मीद चीज़ों को नहीं देख रहे। आप जो चीज़ों से नुकसान हो जाता है, जो चीज़ें लॉस दे गई हैं, आप उनकी तरफ आपका ध्यान ज़्यादा है। जैसे डिसीजंस का मैंने कहा, अपने ऊपर सख्त कर दी है आपने ज़िंदगी, और आप बहुत सारी चीज़ों का असल में उसकी ओरिजिनलिटी देखने के बावजूद आप कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी में डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। आपके सामने कोई भी आपको कन्विंस करने के लिए कोई बात कहता है तो आप 10 डिफेंसिव मैकेनिज़्म के साथ उसके ऊपर अपना काउंटर अटैक करते हैं। एंड मे बी आपके पास जो इस वक्त राज है ना, वो आप किसी से बताना चाहते हैं, आप किसी से वो बात डिस्कस करना चाहते हैं, बट यू आर नॉट फाइंडिंग द राइट पीपल कि आप किससे डिस्कस करें। मे बी आपके घर से रिलेटेड कोई बात है, आपके फ़ैसले से रिलेटेड कोई बात है, किसी ऐसे इंसान ने आपसे पैसे का लेन देन किया है और उसमें गड़बड़ की है जिस पे आपको काफ़ी गुस्सा भी और काफ़ी हैरानगी भी है कि आपके सामने उसका रियल फेस आ गया। किसी ने आपको किसी के बारे में कोई ऐसी ख़बर दे दी है जिस पे आप थोड़े से पज़ल हो गए कि ये मुझसे क्या इसलिए जुड़ा हुआ था, इसने क्या मुझसे मोहब्बत इसलिए की थी, इसने मुझको अफेक्शन इसलिए दिखाई थी कि ये मेरी इंडिपेंडेंस में और मेरी प्राइवेसी में इंटरवीन करे, मेरी सीक्रेट लाइफ में इंटरवीन करके मुझे नुकसान पहुंचाए। तो ये चीज़ें जब आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर खुली हैं तो आपको थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि ये मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया था। तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज इंसान जो प्लान करता है वो उसके मुताबिक अगर नहीं होता तो टेक इट एज अ लेसन, बट अपने आप को मुस्तकिल डिस्टर्बेंस में मत रखें। उससे ही होगा ये कि जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड यहाँ आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, ना आप अपने टाइम को एंजॉय कर पा रहे हैं, ना आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर पा रहे हैं, और ना आप अपनी अर्निंग को, अपने फाइनेंसिस को और अपनी फ्री स्पिरिट लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। आप हर वक्त नुकसान के डर से अपने प्रेजेंट मोमेंट को लूज़ कर रहे हैं। फेम को एंजॉय कीजिए, पब्लिकली नोन हो रहे हैं आप, विक्ट्री को, सक्सेस को एंजॉय करें, ये आपका टाइम है।
पास्ट में होने वाले नुकसानात को प्रेजेंट मोमेंट में मिक्स करके अपना फ्यूचर स्पॉइल मत करें। डिसीजन कोई लेना है या तो वो अच्छा जाएगा या वो बुरा जाएगा। अच्छा लेते हुए पास्ट की वजह से उसका रिस्क ना लेना भी एक बेवकूफ़ी है। तो गो फॉर इट। व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू? मेजर डिसीजंस and their results are disturbing you. You're not living your life fully, that is disturbing you. कोई ऐसे मुआवजे का इंतज़ार आप कर रहे हैं जो खुद ब खुद हो जाए, ऐसा नहीं होता बाबू। खुद से खुद कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज। दिस इज़ व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज। अपना बेहद ख्याल रखें। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लें और प्राइवेट रीडिंग्स अवेलेबल हैं। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स, 20 मिनट्स और 30 मिनट्स लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। सिंगल क्वेश्चन का आंसर का मीडियम बिल्कुल डिफरेंट होता है। अपना बिल्कुल बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।